जब आसमान सुर्ख हो जाता है, हर तरफ लाली छा जाती है और चांद खून के रंग में डूब जाता है, इंसान के अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब जागने लगता है। यही वो लम्हा है जिसे ब्लड मून कहा जाता है। एक ऐसा मंजर जो जमीन, फजा और इंसान तीनों पर असर छोड़ता है। ये ब्लड मून तब बनता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। जमीन का साया चांद पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जब फजा से गुजरकर चांद तक पहुंचती है तो वो नीली शुआओं को जज्ब कर लेती है और इसके नतीजे में सिर्फ सुर्ख रोशनी बचती है और चांद एक सुर्ख आंख की तरह आसमान में झलकने लगता है। ये तो रही साइंस की वजाहत, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सुर्खी सिर्फ चांद पर नहीं पड़ती बल्कि जमीन के मकनातीसी तवाजुन पर भी असर डालती है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड पर। नवंबर सन 1963 में नासा के मुशाहिदात के मुताबिक ब्लड मून की रात जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में मामूली इर्तियाश पैदा होता है, जैसे किसी ने खामोशी से जमीन की नब्ज छेड़ दी हो। कदीम तहजीबों में ये रात मनहूस ख्याल की जाती थी। बाबिली, मिस्री और इंडस तहजीब सबके रिकॉर्ड्स में लिखा है कि जब चांद सुर्ख होता है तो जानवरों का रवैया बदल जाता है, परिंदे शोर मचाते और कई बार तो दरिया का बहाव भी गैर मामूली हो जाता। दुनिया के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों ने गैर इंसानी साए देखने की रिपोर्ट्स दी हैं। कनाडा में सन 1978 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद ग्रहण के दौरान दरख्तों के दरमियान रोशनियों की लहर देखी गई जो किसी बरकी मैदान जैसी हरकत कर रही थी। ये वाकया आज तक किसी साइंसदान ने वाज़ेह नहीं किया, ना ही कोई इसकी वजाहत दे सका। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ब्लड मून के दौरान फजा में आउनी चार्ज बढ़ जाता है, यानी हवा के जर्रात बरकी कैफियत इख्तियार कर लेते हैं, जिससे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए बहुत से लोग इन रातों में परेशानी, खौफ या अजीब ख्वाबों का तजर्बा करते हैं। कदीम अरबों का मानना था कि ब्लड मून के दौरान जमीन के अंदर सोई हुई तवानाइयां जाग जाती हैं। कुछ बुजुर्गों का यह भी कहना था कि ये रात जमीन के राज खोलने वाली रात है। जो शख्स इस रात खामोश समुंदर के किनारे खड़ा हो, उसे अपनी सांस के साथ जमीन की सांस सुनाई देती है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि ये रात खून और तवानाई के तवाजुन की रात है। चांद चूंकि इंसानी जिस्म के पानी पर असर डालता है, इसलिए ब्लड मून के दौरान दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर में मामूली तब्दीली देखी गई है। कुछ लोग इसे रूहानी सफाई भी कहते हैं, कुछ इसे कायनाती खतरा कहते हैं, और हैरानकुन बात यह है कि ये दोनों चीजें सच हैं, लेकिन अपने अपने जाविये से, क्योंकि ये रात वाकई ऐसी होती है जिसमें कायनात की दो अजीम कुव्वतें, यानी रोशनी और अंधेरा, एक लम्हे के लिए एक दूसरे से गुजर जाती है। ये वो लम्हा है जब जमीन, इंसान और आसमान के दरमियान एक नादीदा पुल बन जाता है। शायद इसीलिए कई सकाफतों ने ब्लड मून को रूहों का दरवाजा कहा है, लेकिन साइंस ये कहती है कि ये दरवाजा बाहर नहीं, इंसान के अंदर खुलता है। जब जमीन की तवानाई, फजा की लहरें और दिमाग के सिग्नल्स मिलते हैं तो शऊर कुछ लम्हों के लिए कायनाती रिदम से जुड़ जाता है। इसीलिए अगली बार जब चांद सुर्ख हो और फजा में अजीब खामोशी फैल जाए तो डरना नहीं है। ये जमीन की सांस है जो आपको बताती है कि वो अभी जिंदा है और देख रही है अपने हर एक जर्रे को। जब चांद दोबारा सुर्ख होता है तो सिर्फ आसमान नहीं बदलता, इंसान के अंदर कुछ न कुछ जागता है। साइंसदान इसे साइकोलॉजिकल टाइड इफेक्ट कहते हैं। ब्लड मून की रात दिमाग के अंदर वही तब्दीलियां देखी जाती हैं जो समुंदरों की लहरों में आती हैं। कुछ लम्हों के लिए इंसान की नींद, इसकी सोच और इंसान के एहसासात सब किसी पोशीदा लहर से जुड़ जाते हैं। सन 2003 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख ने ऐसे 100 लोगों पर तहकीक की जो चांद ग्रहण के दौरान जागते रहे। नतीजा यह निकला कि उनके दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सरगर्मी बढ़ गई, खास तौर पर वो हिस्सा जो डर और हैरत को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि ब्लड मून की रात कुछ लोगों को बेवजह खौफ महसूस होता है और कुछ को यह लगता है जैसे कायनात उन्हें देख रही हो। ब्लड मून का सबसे पुरअसरार पहलू जमीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसकी मकनातीसी लहरें। साइंसदानों ने यह नोट किया कि जैसे ही चांद सूरज के मुकाबिल आता है, जमीन के मैग्नेटिक पूल्स में मामूली सा इर्तियाश पैदा होता है।
ये इर्तियाश इतना कमजोर होता है कि सिर्फ हसास आलात ही इसे पकड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे जिस्मानी तौर पर भी महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे फजा में दबाव बढ़ गया हो या इर्द गिर्द की हवा भारी लगने लगती है। ये सिर्फ लोगों का वहम नहीं होता। ये बरकी लहरें जब जमीन के फील्ड से गुजरती हैं तो वो दिमाग के न्यूरॉन्स को भी मुतासिर करती हैं। ब्लड मून की रात ये लहरें इतनी हमाहंग हो जाती हैं कि दिमाग लम्हाती तौर पर किसी गैर मरई पैटर्न से जुड़ सकता है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि यही लम्हा क्लियर विजन या द थर्ड आई इफेक्ट पैदा करता है, जहां पर इंसान लम्हाती तौर पर कायनाती शऊर की झलक देख लेता है। कदीम मिस्रियों की अगर बात की जाए तो उनका ये मानना था कि जब चांद सुर्ख होता है तो मात यानी कायनाती तवाजुन की देवी जमीन के नीचे से गुजरकर तवानाई को मुतवाजन करती है। इसी दौरान वो रूहें भी बेदार हो जाती हैं जो जमीन की मकनातीसी बहाव में बंद हैं। कदीम मिस्रियों का ये भी मानना था, बल्कि उनका यकीन था कि अगर कोई शख्स ब्लड मून की रात दरिया के किनारे आंखें बंद करे तो वो उन तवानाइयों को सुन सकता है जो आम दिनों में खामोश रहती हैं। जदीद साइंस ने इसके अकीदे को तो नहीं माना, लेकिन कुछ हैरत अंगेज हकायक जरूर दरियाफ्त किए हैं। मसलन सन 2015 के ब्लड मून के दौरान यूरोप और अमेरिका के रेडियो स्टेशंस पर आर्जी सिग्नल डिस्टॉर्शन देखी गई। ये डिस्टॉर्शन ठीक उसी वक्त शुरू हुई जब चांद मुकम्मल तौर पर सुर्ख हुआ। इस वाकये ने यह सवाल पैदा किया कि क्या वाकई चांद और जमीन के दरमियान कोई बरकी राबिता लम्हाती तौर पर यानी कुछ देर के लिए कायम होता है। अब आते हैं इस रेड मून के इंसान पर होने वाले असरात पर। नींद के दौरान दिमाग एक मखसूस बरकी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इस इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को थीटा वेव्स कहा जाता है। ये वेव्स ख्वाब, विजदान और तखय्युल से जुड़ी होती है। ब्लड मून के दौरान इन्हीं वेव्स की शिद्दत बढ़ जाती है, जिससे ख्वाब गैर मामूली हद तक हकीकी लगने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि वो इन रातों में डेजावू या वक्त की कैद जैसी कैफियत महसूस करते हैं। डेजावू के हवाले से हम आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं। रूहानी माहिरीन ये कहते हैं कि ब्लड मून कायनात का रीसेट बटन है। हर चीज जो दब गई हो, जो तवानाई रुक गई हो, वो इस रात थोड़ा सा हिलती है और इसमें थोड़ी तब्दीली आती है, या फिर ये तवानाइयां या ये चीजें आजाद हो जाती हैं। यही वजह है कि बहुत से सूफी, बहुत से योगी और मुराकबा करने वाले लोग इसी रात को ध्यान लगाते हैं। वो समझते हैं कि जब जमीन और आसमान की ताकतें एक लहर में आती हैं तो इंसान अपनी रूह के करीब हो जाता है। अब अगर साइंसी जबान में देखा जाए तो ये ब्लड मून जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक तरह का कॉस्मोलॉजिकल रीट्यूनमेंट है, जहां चांद की कशिश शक्ल, सूरज की तवानाइयां और जमीन का मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक नुक्ते पर मिलते हैं। ये वो लम्हा होता है जब जमीन का बरकी पर्दा हल्का सा खुलता है और कायनाती शुआओं को अंदर दाखिल होने का मौका मिलता है। इसी लम्हे जमीन की तवानाई का बहाव बदल जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि यही लम्हा कुदरती दरवाजा है, जहां इंसान का शऊर चंद सेकंड के लिए वक्त और फासिले को भूल जाता है। यही वजह है कि बहुत सी कदीम रिवायात में ब्लड मून को वक्त की लहर कहा गया है, यानी एक ऐसा लम्हा जहां माजी और हाल एक दूसरे को छू लेते हैं। तो शायद ब्लड मून सिर्फ एक फल्कियाती मंजर नहीं, बल्कि जमीन के दिल की धड़कन है, जो कभी कभी चांद के साथ हम आहंग होकर सुर्ख हो जाती है और ये लाली हर तरफ फैल जाती है। ये वो लम्हा है जब कायनात खामोशी से हमें अपने वजूद का एहसास दिलाती है। इस रात अगर आप आसमान की तरफ देखें तो शायद आपको सिर्फ एक सुर्ख चांद ना दिखे, बल्कि जमीन की धड़कन आपको अपनी सांसों में सुनाई दे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।